तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से विवादों में फंस चुकी है। आप लोग को याद होगा कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने, लखनऊ पीठ ने एक 13 मार्च को निर्णय दिया था और उसमें कहा था कि ये सूची जो है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची जो तैयार की गई थी सरकार की तरफ से, ये दूषित है और इस सूची का सरकार को रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और इस चीज़ को लेके अभ्यर्थी खासा परेशान है और वो तरह तरह के आंदोलन, धरना प्रदर्शन की रणनीति जो है वो बना रहे हैं। अभी हाल ही में लखनऊ के जीपीओ पार्क में अभ्यर्थियों ने एक बैठक आयोजित की और उसमें आगे की रणनीति पे इन्होंने विचार किया है और सीधा सा आरोप है कि चूँकि हाई कोर्ट भी जब ये मान चुका है, माननीय हाई कोर्ट ऐसा मानता है कि इस वैकेंसी में आरक्षण का घोटाला किया गया है और इस आलोक में सूची का रिव्यू सरकार को करना चाहिए था, लेकिन इस तरह का कोई भी कदम सरकार के द्वारा अभी तक उठाया नहीं जा रहा है। अधिकारियों पर भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। ये जो छात्र संगठन हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि अधिकारियों ने पैसे के लिए पैसे ले करके गलत तरीके से आरक्षण के नियमों की अनदेखी करते हुए ये सूची तैयार की और इसके बदले में इन्होंने विधिवत पैसा बनाया है, इसलिए इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और देखने में तो ऐसा कतई नहीं लगता कि ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती हुई थी, ये कहीं से भी कहें कि एक तरह से कठिनाई से बाहर है, क्योंकि तमाम मैंने आपको एक आध बार अपडेट भी मैंने आपको किया था कि इसके विरोध में भी जो है पिटीशंस, याचिका डाली जा चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उस पर भी सुनवाइयाँ चल रही है। इधर सरकार रिव्यू की कोशिश कर रही है। आपको पता होगा उत्तर कुंजी विवाद, जो 1 अंक का विवाद है, उसके संबंध में भी कोर्ट का निर्णय आ चुका है और सरकार की जो है इसमें भद भी पीटी है बहुत, क्योंकि अवमानना याचिका विद्यार्थियों ने जो है वो दाखिल कर रखी है। तो सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। अब ये गलती चाहे अधिकारियों की हो या फिर कहाँ से फॉल्ट हुई, लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो प्रभावित हैं, वो सीधा सीधा आरोप यही लगा रहे हैं कि अधिकारियों ने पैसे लेके गलत तरीके से आरक्षण नियमों की अनदेखी करते हुए ये जो सूची है तैयार की, इसलिए इनकी संपत्ति की भी जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अब जो है अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के चाहे राज्यपाल हों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हों या फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ये पत्र लिखने की तैयारी में है, उनको भी इस समस्या से अवगत कराने की तैयारी में है और जब उनके संज्ञान में ये मामला आएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि इस संबंध में त्वरित कार्रवाई कोई हो सकती है और सरकार भी एक जिम्मेदारी लेकर के इस वैकेंसी से संबंधित जो भी विवाद हो उसको जल्दी से जल्दी वो निपटाए। अभी अभी आप लोग के कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे कि सर 1 अंक का जो विवाद था, उत्तर कुंजी विवाद जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या हुआ। तो मैंने वहाँ भी आपसे कहा था, यहाँ भी वही चीज़ कह रहा हूँ कि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए प्रत्यावेदन तो लिए जा चुके हैं, माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रत्यावेदन लिए गए थे, लेकिन इस बीच 13 मार्च को जो लखनऊ पीठ है उसका फैसला आ गया और उसमें रिव्यू का आर्डर आ गया। तो फिर सरकार रिव्यू करे या 1 अंक का जो विवाद है उसके अनुसार वो कैसे कर सकती है। तो ये तो फिलहाल सरकार को ही निर्धारित करना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी इसमें समय लग सकता है। हालांकि प्रयास चारों तरफ से हो रहे हैं और जाहिर सी बात है, यदि बात ऊपर तक जाती है, माननीयों तक जाती है ये बात, तो इसमें त्वरित कार्रवाई होगी और जल्दी से जल्दी इस विवाद का निपटारा हो सकता है। फिलहाल के लिए यही है कि कहीं से भी इस विवाद का निपटारा होता नहीं दिख रहा है। कोर्ट में भी मामला है, आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस वैकेंसी के साथ आखिर क्या होने वाला है। वैसे एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी सर्विस से बाहर नहीं होगा, जहां तक हमें लगता है, क्योंकि कोर्ट ने जो 13 मार्च वाला आर्डर है उसमें कहा था कि इनको किसी भी तरह से आप बाहर न कीजिए और अपने स्तर से जो प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए ज़रूरी कदम उठाइए। तो सरकार नहीं चाहेगी कि किसी की नौकरी जाए और हमें भी ऐसा नहीं लगता है कि किसी की नौकरी जाएगी। हालांकि रिव्यू होगा तो
जाहिर सी बात है जो कट ऑफ होगा वो ऊपर नीचे जाएगा, तो इसमें कुछ नए लोगों को भी मौका मिलने की संभावना है और शायद पुराने लोग जो प्रभावित हों, तो उसके बारे में कोर्ट का आदेश है ही कि आप अपने स्तर से इनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। तो बस दोस्तों यही था आज की अपडेट, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।